नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसी रही आपकी निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी? ज़रूर लिख के बताइएगा नीचे कमेंट्स में। सबसे पहले तो साइनॉप्सिस देख लेते हैं। साइनॉप्सिस क्या है? एक फ्लैट ओपनिंग हुई और पहले 15 मिनट में इस तरह से उड़ाया गया ऊपर को कि जैसे मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली कहानी हो गई कि अरे भाई हमने बाय नहीं किया, ये तो ऊपर को दौड़ गया, पुट वालों को भी बर्बाद कर गया, बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन 15 मिनट के बाद अगर आप एक 5 मिनट की कैंडल देखोगे तो उसने वहाँ से अच्छी खासी गिरावट दी। वहाँ क्या हुआ, जो कॉल साइड पे या बाय साइड पे बैठे थे उनके क्या हुए, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, एग्जिट कर गए वो। और एग्जिट करके उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सेल साइड का ट्रेड लिया। सेल साइड के ट्रेड में फिर वो बैठे, ठीक है जी। और सेल साइड के ट्रेड में भी वापस उनको एक अपसाइड का रिवर्सल देखने को मिला, जिसमें कि उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। फिर कुछ लोग हो गए कंफ्यूज, कुछ ने कहा कि भाई प्रीमियम्स कम हो गए हैं। बिल्कुल कम हो गए थे, लगभग 10 साढ़े 10 तक प्रीमियम्स बिल्कुल ना के बराबर की बात हो गई थी, ख़त्म से हो गए थे। और 10 साढ़े 10 से लेकर फिर ये समझ लीजिए 2:30 पौने 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मीटिंग होती गई और लोग एवरेजिंग करते गए, और एवरेजिंग में भी वो कहते गए लो स्वाहा हो गया भाई, पैसा हमारा ख़त्म, पैसा हमारा ख़त्म होता हुआ दिख गया। और हाँ, 2:30 पौने 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद रादर, एकदम आपको पता है एक बड़ा स्टॉक एनर्जी सेक्टर, मैंने बताया था ना कि एनर्जी सेक्टर, वहाँ से शुरुआत हुई। और एनर्जी सेक्टर का जो स्टॉक था वो कहाँ से कहाँ डे के लोस तक लेकर आ गया निफ्टी 50 को। और दोस्तों, हमने आज टेलीग्राम पे भी कुछ बातचीत की थी, उस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। एक बार पहले वहीं चलते हैं, टेलीग्राम पे देखते हैं कि क्या हुआ था। अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे दोस्तों, तो जसी टेक चैनल जो है उस पर हमने क्या बात की थी, 1:09 पे। रिमेंबर, याद रखिए, इफ बैंकिंग डजंट सपोर्ट, मार्केट वोंट हैव द फ्यूल टू फ्लाई। मार्केट के पास फ्यूल नहीं होगा, तेल नहीं होगा ऊपर को दौड़ने को। तो भाई बैंकिंग सेक्टर ने तो दिक्कत जो दी ही दी, और बाकी भी आपको पता है एनर्जी सेक्टर मेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अच्छी खासी दिक्कत दे दी। और जब हम देखते हैं आज की पूरी कहानी को, तो हमको कहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 23,618, 23,618 पर क्लोजिंग। और दोस्तों, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अपार्ट फ्रॉम आईटी कुछ भी चल रहा था? नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं चल रहा था। बैंकिंग के हालात देख लीजिए, बैंकिंग मेजर्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही लाल में, और एचडीएफसी बैंक तो सबसे ज़्यादा गिरावट में। कोटक बैंक में भी दिक्कत दिखाई दे रही है। और हाँ, कुछ दिनों के से पहले से अगर आप देखोगे तो ये भारती एयरटेल नतीजों के बाद नतीजों का अच्छा असर दिख रहा था, आज वो भी गिरावट में क्लोज हुआ है। और लास्ट में जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हुआ, उसके तो क्या कहने, जो डाउन साइड का रुख देखने को आपको प्राप्त हुआ वो उसी के कारण मिला दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब जब हम चार्ट पे चलते हैं तो हमको चार्ट पे क्या दिखाई देता है। देखिए, चार्ट पे आपको एक समझ में आ रहा होगा कि एक फ्लैट ओपनिंग हुई। फ्लैट, कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब गैप अप ओपनिंग, इट वाज बेसिकली अ फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग हुई तो कॉल साइड पुट साइड दोनों जो होल्ड करके गए थे, जो कल यानी कि सोमवार को मंगलवार के लिए होल्ड करके गए थे, उन दोनों को ही बता दिया कि भाई बस खत्म। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, पहले 15 मिनट एक अपसाइड का मूव दिया और एक ही कैंडल ने इन सब के स्टॉप लॉसेस को खा लिया, खत्म कर दिया। फिर तो भाई अपसाइड के लिए मूवमेंट मिलती रही, लेकिन हर कोई डर रहा था। और वही बात हुई, 23,750 से 791 का एक लेवल था, एक जोन था जहां मैंने कहा फंस सकते हैं। क्यों? 23,800 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा था और यहाँ पर सप्लाई जोन था। यहाँ पर काफ़ी देर तक तो नहीं कहूँगा, कुछ देर तक हुआ अटके, और उसके बाद 23,700 750 के बीच में झूलते रहे, 23,700 750 के बीच में। और 1 बजे करीब हमने बात की थी कि भाई बैंकिंग विल नीड टू पुश द मार्केट्स अप। बैंकिंग तो नहीं की है, रिलायंस भी ले डूबा, और ऐसा ले डूबा कि 23,587 डे लो जो लगा, वो लास्ट की 5 मिनट में डे लो लगा, 23,618 पर कर दी क्लोजिंग निफ्टी 50 ने। अब जरा देख लेते हैं कि भाई बैंकिंग का क्या रोल रहा है। निफ्टी बैंक, ये रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक बिल्कुल बहुत छोटी रेंज में घूमता रहा, 53,337 से 53,770, कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। हालांकि 53,770 जो है वो फर्स्ट 5 मिनट्स में ही लग गया था। और ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से देखिएगा साहब लेवल्स को, बड़े ध्यान से। क्यों मैं कहता हूँ, देखिए, हमने बात की थी 53,667, ये मंडे का हाई था, इसके ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे।
पहली बात तो आप इसके ऊपर चले, बिल्कुल गए साहब, लेकिन क्या यहाँ से अपसाइड का बाय साइड बनता था कुछ? चेक कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव दो कैंडल्स कहीं पर भी 5 मिनट की भी कंसेक्यूटिव दो कैंडल्स क्लोज नहीं दे रही है 53,667 के ऊपर, यानी यही 53,667 जो पिछले दिन का हाई था क्या बन गया? रेजिस्टेंस बना हुआ दिखाई पड़ा। और डाउन साइड पे हमने 53,392 का एक सपोर्ट था, 53,400, 53,392, ये लास्ट तक ना, ये समझ जाइए 2:45-3 बजे तक नहीं टूटा और हम 53,400 409 के आसपास ही क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। बेसिकली निफ्टी बैंक ने कुछ किया नहीं आज। अगर ये कुछ गड़बड़ कर देता तो बहुत अच्छी खासी गिरावट हमको निफ्टी 50 में देखने को मिल जाती, और अगर ये अपसाइड को रुक दे देता तो शायद आज शॉर्ट कवरिंग मूव भी इसी के कारण आता। जरा देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप के क्या हालात हैं। निफ्टी मिड कैप ये रहा साहब। निफ्टी मिड कैप हमने यही बात की थी कि भाई ये अलग है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये अभी भी बाय ऑन डिप्स है। क्यों? 9 डेमा 20 डेमा सबके ऊपर बैठा हुआ है और 14,185 बिल्कुल पिछले दिन का हाई था। उसके ऊपर क्या हमने 14,211 के ऊपर लेवल लगा रखा था। 14,212 पे तो हम ओपन हुए, फुल बुलिश कैंडल बनी होगी साहब आज। 14,212 के ऊपर ओपन हुए, 14,254, 14,298, ये सब लेवल्स को पार, 287 ये लेवल्स को पार करके आज तो 14,428 तक का हाई लगा के आया है निफ्टी मिड कैप। ये डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या निफ्टी बैंक की तरह ही ये रहा या डिफरेंट था। ये लीजिए साहब, फिन निफ्टी भी अगर देखेंगे तो 25,460 का हाई लगा है, 25,256 का लो। वही बात है कि रेंज में ही ये रहा, काफ़ी देर तक अटका रहा, ना ऊपर जाऊं ना नीचे जाऊं। लास्ट में जाके ठीक है ऊपर से 25,400 25,500 25,435 से नीचे की तरफ ज़रूर आया, 25,283 पर क्लोजिंग दे दी है। अब ज़रा देख लेते हैं बीएसई सेंसेक्स आज ये रहा साहब। सेंसेक्स किस तरह से एक रेंज में रहा, और जब 75,500 तोड़ा तो फिर हमारे को एक बार को इसने 75,115 भी दिखा दिया और 75,200 का इसने दे दिया है बीएसई सेंसेक्स ने क्लोज। और मुझे मालूम है कल को ना 20 मई को बुधवार वाले दिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि अब निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी हो गई है, अब सेंसेक्स में शायद ज़्यादा ट्रेड करेंगे। परसों एक्सपायरी है, ठीक है, सेंसेक्स में नहीं, अब तो खैर 26 मई की एक्सपायरी मंथली है, तो अब सभी में ही ट्रेड होंगे, सभी में वॉल्यूम्स अच्छे खासे होने तो चाहिए। चले जरा बीएसई सेंसेक्स को देख लेते हैं क्या स्थितियां हैं, क्या आगे चल सकता है किस तरह से। तो सबसे पहले तो 75,200 पर क्लोजिंग है, 75,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 75,670, 75,670, 75,870, 75,870, 76,011। अपसाइड के लेवल्स में बिल्कुल भी आज इसके चेंज नहीं कर रहा हूँ। डाउन साइड के लेवल्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो भाई 75,115, 75,115 टुडेज लो, 75,115 अगर कट जाता है डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। 75,115 के नीचे हमारे लिए 75,000, 74,994, 75,000 to 74,994 का एक लेवल है, और अगर वो कट गया तो मच जाएगा त्राहिमाम 74,790, 74,790 की तरफ जाता हुआ दिख जाएगा, और अगर वो भी गया तो 74,620, 622 के लेवल्स की तरफ जाता हुआ सेंसेक्स दिख जाएगा जी। अब बात होगी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ये लीजिए साहब। बैंक निफ्टी में फिर से मैं वही बात करूंगा कि 53,667, 53,677, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। मैं अपसाइड के लेवल्स को बिल्कुल भी नहीं हटा रहा हूँ। 53,801, 53,801, और उसके ऊपर गए तो 54,000, 54,000 प्लस देखने को मिल सकता है। वहीं डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 53,337, 53,337, 53,337 आज का लो है जी। अगर ये कट जाता है तो 53,196, 53,196, और अगर वो भी टूटा 53,000, 53,000। याद रखिएगा 52,783, 53,000 का ये जो जोन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों? ये अभी पीछे कहते थे कि जी यहाँ पर बेस बन गया है, कुछ लोग कहने लग गए थे। हालांकि मैं कभी भी इस चीज़ में नहीं पड़ता कि कहाँ पर बेस है, ये बेस बन गया, नहीं, ऐसा कुछ भी कहना शायद गलत हो, क्योंकि मार्केट है भाई, मार्केट में लेवल्स को रिस्पेक्ट दो। बट ये कहानियाँ किससे जो टीवी वाले सुनाते हैं ना, डबल बेस बन गया, डबल बॉटम बन गया, तो भैया डबल बॉटम बन गया तो हो सकता है ट्रिपल बॉटम भी बन जाए, हो सकता है तीसरी बार और टूट जाए, क्या कर सकते हैं ना। तो अगर वो भी टूटता है तो 52,783 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं ज़रा फिन निफ्टी की भी।
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। देखिए साहब, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं 25,403 25,403 के ऊपर चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,460 25,460 का लेवल दिख सकता है, और 25,460 के ऊपर निकले तो दोस्तों 25,522 25,520 522 का लेवल, और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों हमको एक बार को 25,586 25,586 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 25,256 25,256 अगर टूटता है, 25,256 आज का लो है, 25,256 टूटा तो एक बार को 25,200 203 के लेवल दिख सकते हैं, और अगर वो भी टूट गया तो 25,148 25,148 25,088 और 25,000 25,088 25,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी फिन सर्विस में। दोस्तों अब बात करेंगे हम निफ्टी मिड कैप की, और उसके बाद बात होगी बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 की। अब 14,300 के ऊपर, देखिए पहली बात तो 14,298 पे क्लोजिंग हुई है, इस लेवल को रखते हैं 14,334 14,334 के ऊपर अगर हम चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,372 14,371 372 का लेवल दिख सकता है, अगर वो पार किया तो दोस्तों फिर हम एक बार को 14,428 को ही देख पाएंगे। 14,428 जो आज का हाई है वो दिख सकता है फिर से एक बार। और डाउन साइड की अगर बात करें तो भाई 14,212 से पहले जो आज का लो है इसको रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे। जब तक ये नहीं करता डाउन साइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। 14,212 के नीचे हमारे लिए लेवल आ सकता है ये, दैट इज 14,181 14,181 14,181 भी अगर टूटा 14,152 14,152, और अगर वो टूट गया तो 14,119 14,120 14,119 120 के लेवल्स निफ्टी मिड कैप दिखा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। अभी भी कहानी, किस्से, कहानियां जो है ना मार्केट के समझ में नहीं आ रहे होंगे भाई। अभी भी सेल ऑन बाउंस की कहानियां हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन बाउंस की स्थितियां बनी हुई हैं। तो कोई बाउंस आए तभी सेल करने का बेनिफिट भी अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों दो चीज़ें और हैं। एक तो सबसे पहले तो आप अगर आप देख रहे होगे इस साइड पे टॉप पे आपको एक छोटा सा स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करने के बाद डेल्टा एक्सचेंज में अपना फ्री अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे लिंक भी हमने नीचे दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में। अकाउंट खोलिएगा और उसके बाद आप जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपको स्क्रीन पे चलता हुआ 7834876736, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा इस समय। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा सेइंग योर नेम और कहाँ से हैं हम, और आपको हम अपने ग्रुप में एंट्री दे देंगे, क्रिप्टो चैंप्स जो ग्रुप है उसमें। इसके सिवाय 8 जून से हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 8 जून 2026 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल फुल हो गई हैं उसकी सीट्स। चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर भी पूछ लीजिएगा, अगर कोई खाली सीट हुई तो मिल जाएगी आपको। मेरे को भी कंफर्म नहीं है, मेरे हिसाब से फुल हो चुकी है उसमें। और याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।